जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उनकी अलग अलग जमातें बनाई जाएंगी, यहां तक कि जब दोज़ख के पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और खालें यानी दूसरे आज़ा उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे, और वो अपनी खालों यानी आज़ा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों शहादत दी। वो कहेंगी कि जिस अल्लाह ने सब चीजों को लुत्फ बख्शा उसी ने हमको भी गोयाई दी, और उसी ने तुमको पहली बार पैदा किया था, और उसी की तरफ तुम लौटाए जा रहे हो। और तुम इस बात के खौफ से तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ शहादत देंगी, बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि अल्लाह को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर ही नहीं, और उसी ख्याल ने जो तुम अपने परवरदिगार के बारे में रखते थे तुमको हलाक कर दिया और तुम खसारा पाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करेंगे तो भी इनका ठिकाना दोज़ख ही है, और अगर तौबा करेंगे तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और हमने इनके ऐसे साथी बनाए जिन्होंने इनके अगले और पिछले अमाल इनको उम्दा कर दिखाए थे, और जिन्नात और इंसानों की जमातें जो इनसे पहले गुजर चुकी उन पर भी अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हो गया। बेशक ये नुकसान उठाने वाले हैं। अब जिसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा अमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा कि जो आमाल तुम अय्याम गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो उनके एवज मजे से खाओ और पियो। और जिसका नामा अमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इख्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था। सो आज इसका भी यहाँ कोई दोस्त नहीं और न इसके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। सो मैं उन चीजों की कसम खाता हूँ जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो तुम्हें नजर नहीं आती, कि ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का पहुंचाया हुआ कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर व फिक्र करते हो। ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है।